हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई पर आधारित जो है संभावित क्वेश्चन है 1 से 100 तक, जो कि आपके 27 जुलाई वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन डाला गया है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो ऐसी वीडियोज आगे भी मिलते रहे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय कौन सा है? तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, आने, गुरुआइन। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गुरुआनी। नेक्स्ट है आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश क्या है? तो आ बैल मुझे मार, सी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। यह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है? तो वाक्य में लड़की जो है एक पद है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा भाइयों और बहनों, यह आपका सही हो जाएगा। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह इसमें से कौन है? नी उपसर्ग शब्द के पहले जो यूज होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के लास्ट में जो वर्ड यूज होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो नी उपसर्ग से जो है बनने वाले शब्द इसमें से कौन है? तो निरोध, निवारण, नियुक्त और निबंध, सी आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद कौन सा है? तो अंशु है माला जिसकी, इसका मतलब होता है अंशु है माला जिसकी, ये जो है बहुब्रीहि समास है। धातृ प्लस अंश और नौ प्लस इक की सही संधिया कौन सी है? तो धातृ प्लस अंश मीन्स धात्रांश, और नौ प्लस इक मतलब नाविक, यानी कि ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर, इसमें से कौन जो है सिंगुलर नहीं है? आइडेंटिफाई करिए। तो डेटा, ये जो है सिंगुलर नहीं है, ये आपके प्लूरल में आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, द डैश इज ए मोर वर्साटाइल सिंगर। ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, latter इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर, latter, ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही शब्द को जो है चुनना है। इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार, दिस वन इज द करेक्ट सेंटेंस, सी इज द करेक्ट आंसर। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट डैश so hard that it seemed grey sheet had curtained the world away. तो it has rained so hard that it seemed, तो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Which of these is a feminine gender of blonde? ब्लॉन्ड का फीमेल जेंडर कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा बी, ब्लॉन्डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बी आपका यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है।
Something is wrong with one of these singular plural sets. Identify it. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सर सी नहीं होगा, एस्टोमिलेसिस बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फिट नहीं बैठता है, गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये आपके प्रधानमंत्री के पास है। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? यहाँ पे नहीं का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मानसिक रूप से विकृत ये नहीं कर सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे ये कर सकते हैं, अवयस्क ये भी नहीं कर सकते हैं, विकलांग ये कर सकते हैं, यानी कि 1 और 3 जो है नहीं कर सकते, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ये जुड़े हुए थे, मार्शल टीटो भी जुड़े हुए थे, कर्नल नासिर भी जुड़े हुए थे, बेनजीर भुट्टो जो है ये नहीं जुड़ी हुई थी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल रहे। 6 माह बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, ये गलत है। यहाँ पे 20 का अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करता है। कितने? 2 वर्षों के लिए। तो यही आपका गलत दिया हुआ है। इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य बिल्कुल सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, ये भी सही दिया हुआ है। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, यह भी सही दिया हुआ है। बी नंबर जो आपका गलत दिया हुआ है, 5 वर्ष नहीं बल्कि 2 वर्ष के लिए होता है, तो बी ही आपका सही हो जाएगा। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? आंसर आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत कितनी है? आंसर हो जाएगा बी 65%। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है आपके धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई थी। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो ये आपके बना था 1971 ईस्वी में। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है चेयरमैन, महापौर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरपंच। तो नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वे होते हैं महापौर। बी आपका करेक्ट होगा।
संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो प्राग ऐतिहासिक मतलब क्या होता है? तो प्राग प्लस इतिहासी, अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः जो है पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव जीवन अपेक्षाकृत असंभव एवं बर्बर था इस काल में। तो प्राग ऐतिहासिक काल का क्या मतलब होता है? आंसर आपका हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? आंसर होगा 1765 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ। विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इस कानून को जो है बिना वकील बिना अपील का कानून भी, बिना दलील का कानून भी कहा गया। भारतीयों ने इसे काला कानून भी कहा था। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? तो राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था? ऑप्शन हो जाएगा 1881 में जो है अंग्रेजी सरकार द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। तो बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन सा था? आंसर होगा सी कुत्ता। नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज के स्थल बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों से पालतू कुत्तों के मालिक के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल से नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट, मुगल काल का पतन शुरू कब हुआ था? तो ये आपके आधुनिक काल से मुगल काल का जो है पतन शुरू हो गया। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? करेक्ट हो जाएगा नवपाषाण काल। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। मगध जो है राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी? तो मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? ऑप्शन दिया हुआ है पटना, गया, वैशाली, राजगृह। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा राजगृह। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट है सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है पटना, बक्सर, मेरठ, झांसी। तो 1857 की क्रांति का जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? तो ये आपके जलप्रपात का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। करेक्ट हो जाएगा नदी। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी। ये यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? इसमें से जो है कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है? तो हवा है, वन है, जल है, बांध नहीं है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। तो वन जो है जैविक संसाधन का उदाहरण है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह कौन सी है? तो सबसे लंबी तट रेखा कहाँ की है? तो ये आपके गुजरात की है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है? सौर ऊर्जा, लौह अयस्क, वन, ये सभी जो है वन्य प्राणी नहीं है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वो क्या कहलाता है? तो जहां भूकंप की उत्पत्ति है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? ऑप्शन है मोरेन, लोएस, डेल्टा, ब्रिगली। तो कौन जो है नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? आंसर हो जाएगा सी डेल्टा। नेक्स्ट, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह कौन सा जानवर है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले कहाँ है? तो ये आपके केरल में है और यह हाथी जो है यहाँ के मुख्य संरक्षण में है। हाथियों का जो है ये उद्यान है। जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वह कौन सा शहर है? ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो किसे जो है कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी मुंबई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है इसमें कौन थी? आंसर हो जाएगा ए कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? 1969 में जो है मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर गए थे। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो रहमतुल्लाह कप ये आपके बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय नहीं है? इसमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट
जैव अनिम्नकरणीय नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, कागज जो है नहीं है। बाकी प्लास्टिक की थैली, एल्युमिनियम के डिब्बे, कांच, ये सभी अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय है। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में जो है हिरोशिमा और नागासाकी जो है शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो हिरोशिमा यानी कि बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन है झकीराना, हिपोपोटामस, गिब्बन और व्हेल। तो अंडा देने वाला स्तनधारी है झकीरना। नेक्स्ट, गाय का दूध कैसा होता है? तो गाय का दूध जो है कम वसा युक्त होता है, और वहीं भैंस का दूध बहुत ज़्यादा वसा युक्त होता है, पर गाय का दूध कम वसा युक्त होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल क्या? तो उल्लू की आंख में जो है शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज के। नेक्स्ट, एडिटिव भोजन में क्या होते हैं? तो एडिटिव भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। फफूंदी है, फफूंदी क्या है? तो फफूंदी जो है एक परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? डीडीटी का सांद्रण सबसे ज्यादा किस में होगा? तो ये आपके छोटी मछली में होगी। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। तो वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति जो है एपीफाइट्स में होती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर जो है क्या होगी? तो प्रतिरोध के शिरों के बीच विभवांतर क्या होगी? तो इसका जो है निकालेंगे अगर V = RI, R यहाँ पे दिया हुआ है, R 100 दिया हुआ है, I यहाँ पे 2.2 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 वोल्ट, यानी कि B आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा? तो वस्तु को किसी भी लेंस या दर्पण के लिए बाएं लेने की प्रथा है, जिसे ऋणात्मक लिया जाता है। कौन सा? ऋणात्मक। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप में गिर रही है, उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान जो है न्यूनतम होगा? तो किस पे जो है न्यूनतम होगा? न्यूनतम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ए पर जो है न्यूनतम होगा, सी पर अधिकतम होगा। जी का मान इसमें से क्या होता है? जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई किग्रा स्क्वायर। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? इस पे कितना परिणामी बल लग रहा है? आंसर आपका हो जाएगा 0।
डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है। विभिन्न रंगों में जो है नहीं कर पा रहा है अंतर, तो इसमें किसकी समस्या है? इसको जो है कौन सेल की समस्या है। सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहत सप्तऋषि तारामंडल, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दो 5 और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अग्रलिखित विकल्प कौन सा इसमें जो है संभव है? आंसर आपका हो जाएगा सी 1 और 4। दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा और 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस एक। तो 1/f निकालेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। तो f1 f2 दिया हुआ है 1 प्लस 10 प्लस 1/-20। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा उत्तल लेंस का। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तल लेंस का यह काम करता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का क्या मान होगा? तो वेग का मान 0 हो जाएगा। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि? क्योंकि जो टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोही क्रम में है? आंसर होगा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित का बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है ये किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा बी, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। Cr3 प्लस तथा SO4 2 का यौगिक क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी, Cr2SO4 होल 3। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो यूरेनियम 235 जो है इस्तेमाल होता है। 86 में जो है 14C6 में न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगी? आंसर हो जाएगा सी 8। जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस कौन सी गैस निकलती है? तो जब तनु HCl को जो है लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पे दिया गया है। तो मृदा जो है ये नहीं है। लकड़ी, गोबर, कोयला ये सभी जैव ऊर्जा का स्रोत है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, अणु। नेक्स्ट जो है 10 मैथ का क्वेश्चन है। इसका मैं आप लोग को जो है आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। किसी आवृत्ति बराम्रता सारणी की माध्यिका को उल्लेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता ली जाती है। तो ये आपके आवृत्ति वक्र से सहायता ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो परिमेय है? इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है? 92 का आपका आंसर हो जाएगा सी, √25/49। यदि एक गोले का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? 93 का आंसर हो जाएगा सी, 4851 सेंटीमीटर क्यूब।
एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। 94 का आंसर होगा। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। 95 में संख्याओं का औसत निकालना है। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, m इंटू n हो जाएंगे। 96 का मान निकालना है तो 96 का आंसर हो जाएगा b -5। 97 यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज क्या होगा? आंसर हो जाएगा समलम चतुर्भुज हो जाएंगे। समीकरण है, इसका मूल्य क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा C2 - 1। 99 का आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा D 90 डिग्री। 100 का आंसर आ जाएगा आपको 30,000 रुपये का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 43 है। समय का अंतराल यहाँ पे ज्ञात करना है। आंसर आ जाएगा A 2 वर्ष। तो ये रहे 27 जुलाई में पूछने के लिए संभावित क्वेश्चन है आपके, तो 1 से 100 तक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।